सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस लर्न एट एवरी सेकंड। तो आज हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। हम आज जो भी लिखें या पढ़ें या स्पीकिंग भी करें इवन, तो 90% टेंस का यूज़ होता है वहाँ पे। तो मैं आपको आज एक इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा टेंस के ऊपर में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेंस कितने पार्ट में बटा हुआ है, हर एक पार्ट में सब पार्ट जो है वो कितना है। सो वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि मैं आपको टेंस जो है वो बेसिक से पूरा अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि टेंस के इंट्रोडक्शन के ऊपर है। तो टेंस को हम लोगों ने बेसिकली 11 सेशंस में बांटा है, जिसमें से पहला सेशन जो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन के ऊपर में है, और इसके बाद जो 10 सेशन बच जाएगा वो आपका ये 4 प्रेजेंट का, 4 पास्ट का और ये 2 फ्यूचर का, ये 10 हो जाएगा। एंड द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी क्लास विच आई एम टेकिंग टुडे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन 1, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस है। तो हम लोग एक एक कर करके तीनों को देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो मैं शुरू करता हूँ प्रेजेंट से, राइट। सो देखो, ये है प्रेजेंट टेंस। टेंस का माने क्या होता है भाई? टेंस का माने होता है एक्शन। तो हर वो एक्शन सेंटेंस हम लोग किस में बनाएंगे? टेंस में। तो ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है भाई? है। हर वो एक्शन सेंटेंस जिसके लास्ट में है का आवाज आता है उसे हम प्रेजेंट टेंस में देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 4 तरह का सेंटेंस देखेंगे जिसमें है का आवाज आएगा, ठीक है। और देखो चारों में ही प्रेजेंट लिखा है ना, तो जब प्रेजेंट का मीनिंग है तो जाहिर सी बात है ना, ये चारों सेंटेंस के आखिर में है का आवाज आएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे टेंस का। तो ये है 1 नंबर, जो कि सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग किस तरह का सेंटेंस बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में हम लोग सेंटेंस बनाएंगे हैबिट और फैक्ट वाला। ओके, हैबिट एंड फैक्ट। तो हर वो सेंटेंस जिसमें हैबिट और फैक्ट रहता है, उस सेंटेंस के आखिर में जो एक्शन होगा ना, उसके साथ आवाज आएगा ता का, ठीक है। तुम आप देखो, अगर कुछ भी हैबिट वाला एक सेंटेंस बताओ, जैसे कि मैं बहुत खाता हूँ, वो बहुत सोता है, वो हमेशा मेरा बुक ले लेता है मुझसे, ठीक है, मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो जितना भी हैबिट वाला सेंटेंस होता है ना, सबके आखिर में जो वर्ब के साथ आवाज आता है ना, वो ता का आता है। जैसे हम बोल सकते हैं आता, जाता, खाता, पीता, सोता, है ना। मैं खाता हूँ, वो सोता है, मैं हमेशा वक्त पे स्कूल पहुँचता हूँ। तो कोई भी एक हैबिट को जब आप बोलोगे तो उसमें ता का ही आवाज़ आएगा लास्ट में, और उसके साथ जब हम है का आवाज़ लाएंगे कि मैं स्कूल वक्त पर पहुँचता हूँ, तो है तो मतलब प्रेजेंट, और ये एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ, तो वो सेंटेंस किस में बनेगा? सिंपल प्रेजेंट में। ओके, कैसे बनेगा वो मैं जब टेंस स्टार्ट करूंगा। आज सेशन 1 इंट्रोडक्शन क्लास है, राइट, इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन जस्ट ऑल ओवर सबका दूंगा। जब मैं सेशन 2 में जाऊंगा तब मैं प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट स्टार्ट करूंगा, फिर सेशन 3 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर सेशन 4 में प्रेजेंट परफेक्ट, सो एन एंड सो फोर्थ। इस तरह एक एक करके हम लोग वहां पे हर एक पर्टिकुलर टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। अभी मैं ऑल ओवर आइडिया आप लोगों को देना चाह रहा हूँ टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग किस तरह का सेंटेंस लिखते हैं? हर वो सेंटेंस जो हैबिट और फैक्ट वाला होता है, और जो सेंटेंस हैबिट और फैक्ट वाला होगा उसके आखिर में आवाज क्या चीज का आएगा? खाता है, पीता है, सोता है, ता के साथ वर्ब आएगा, करेक्ट। ओके, सो 2 नंबर में आते हैं, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? वो काम जो हो रहा है। ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग वो सेंटेंस देखेंगे जिसमें मुझे बोलना होगा कि प्रेजेंट में मान लो कोई काम हो रहा है, जैसे कि मैं अभी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो। ओके, सो ये जो काम है ना अभी प्रेजेंट में हो रहा है, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में उस सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। तीसरा में आते हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट का माने क्या होता है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट का मान होता है रिसेंट पास्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस का यूज करके हम लोग हर वो सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें हम लोगों को ये बोलना है कि कोई भी काम है ना जो थोड़ा देर पहले हुआ है। सपोज देखो, जैसा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आपने खाना खाया है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, मैंने खाना खा लिया है। आप देखो लास्ट में आवाज है का निकाल रहे हो, बट
आपका जो खाना खाना है ना वो थोड़ा देर पहले हुआ है। तो रिसेंट पास्ट का माने क्या होता है कि हर वो काम जो आप थोड़ा देर पहले करते हो और फिर वो सेंटेंस आप बताते हो कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, ठीक है, मैंने वीडियोस अपलोड कर लिया है। तो देखो काम जो है ना आप थोड़ा देर पहले कर लिए हो, बट उसमें फिर भी है का आवाज लगाते हैं हम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। हर वो काम जो थोड़ा देर पहले हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। जस्ट लाइक, देखो जस्ट लाइक फॉर बेस्ट एग्जांपल कि मैंने सिंपल प्रेजेंट बता दिया है बोल रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट बताया और जनरली ऐसे बोला ही जाता है। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बता दिया है का आवाज निकाल रहा हूँ, बट काम जो थोड़ा देर पहले हो गया है, तो ये पास्ट नहीं है, रिसेंट पास्ट को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हैं, राइट। सो द फोर्थ एंड लास्ट वन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? देखो प्रेजेंट का मतलब होता है, परफेक्ट का मैंने आपको बता दिया पास्ट, और कंटिन्यूअस का माने हो रहा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना हम लोगों को एक टाइम मेंशन करना पड़ता है, पास्ट का एक टाइम। और ये जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि मान लो एक आदमी है जो एक वक्त में काम शुरू किया और अभी तक कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला ना टाइम मेंशन करूंगा, तो देखो मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 2 घंटा पास्ट, पढ़ा रहा कंटिन्यूअस हूं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह हम लोग बोलते हैं ना यूजुअली लाइफ में कि वो 3 घंटे से साइकिल चला रहा है, वो 6 घंटे से सो रहा है, मेरी मैम 4 साल से मेरे स्कूल में पढ़ा रही है। तो क्या है भाई, 4 साल एक पास्ट का टाइम हम लोग मेंशन किया और वो काम जो है उस वक्त से अभी तक हो रहा है। टीचर जो है वो 4 साल से पढ़ा रही है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी के साथ साथ जब आपको प्रेजेंट अच्छे से क्लियर हो ना, तो आप पास्ट भी काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। यह है सिंपल पास्ट, ओके। तो जिस तरह मैंने सिंपल प्रेजेंट आपको बताया कि इसका मीनिंग होता है हैबिट और फैक्ट वाला, हर वो सेंटेंस उसके आखिर में ताका आवाज आएगा। तो एक चीज गौर करो, ये था प्रेजेंट, ओके, जिसका माने मैंने लिखाया है। ये है पास्ट, इसका माने क्या है भाई? था। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, यहाँ पे सेम देखो पास्ट 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 पास्ट। तो फर्क सिर्फ है और था का है यहाँ पे, और कुछ नहीं है फर्क। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी सेंटेंस सीखा सबके आखिर में है का आवाज निकाला, बस हम लोगों को वो है का आवाज को हटा करके था का आवाज निकालना है, वो सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। जस्ट लाइक ये था सिंपल प्रेजेंट। हैबिट फैक्ट, मैं बहुत सोता हूँ, वो बहुत खाता है, मेरे भाई मुझे बहुत मानते हैं। सेम इसका पास्ट में क्या हो जाएगा? मैं बहुत खाता था, मैं बहुत सोता था, मेरे भाई मुझे मानते थे, मेरे पापा मुझे प्यार करते थे, मैं रोज सुबह किताब पढ़ता था। तो बस सेम सेंटेंस रहेगा, सिर्फ है और था में फर्क रहेगा प्रेजेंट पास्ट में। सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि मैंने यहाँ आप लोगों को बताया कि वो जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सपोज मैंने पढ़ा दिया, अब तो आप कैसे बोलोगे कि टीचर जो है पढ़ा रहे थे, मैं वीडियो देख रहा था, टीचर लिख रहे थे। तो कोई भी एक काम जो स्टार्ट हुआ कंटिन्यूअस के तौर पे हो रहा था, वहीं पे रुक गया, ओके। इसी तरह पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि रिसेंट पास्ट, बट यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का मतलब रिसेंट पास्ट नहीं रहेगा, जस्ट पास्ट। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला ना कि मैंने खाना खा लिया है, वो सो गया है, मैंने होमवर्क कर लिया है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे कि मैं खाना खा लिया था, मैंने होमवर्क कर लिया था, वो सो चुका था। तो था का आवाज आएगा, सिमिलर। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो जिस तरह हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखा कि एक वक्त में काम शुरू हुआ और अभी तक हो रहा है, तो पास्ट में क्या होगा? एक वक्त में काम शुरू हुआ और कुछ हद तक हो रहा था। सपोज मान लो कि आपकी जो टीचर है वो स्कूल में 4 साल से पढ़ा रही है, तो हो गया सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मान लो वो 4 साल पढ़ाने के बाद छोड़ दी, अब आप 4 साल पढ़ाने के 2 साल के बाद मतलब 6 साल टोटल हो गए, अब आप किसी को बोल रहे हो तो कैसे बोलोगे कि मेरी टीचर 4 साल वहां पे पढ़ा रही थी, लेकिन अब मेरी टीचर वहां पे नहीं पढ़ाती है, राइट। तो हर वो काम जो पास्ट के वक्त में शुरू हुआ और वहीं पे ख़त्म हो गया, उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं 4 बजे से खेल रहा था, मेरे पापा 2 घंटे से मुझे फ़ोन कर रहे थे, ठीक है, वो 10 मिनट से क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। सो वट एवर था का आवाज़ आना चाहिए सिर्फ। इसी के साथ साथ जो मेन आपका समझने वाली चीज़ है वो है प्रेजेंट और पास्ट।
क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में ही पूरा स्पीकिंग है, पूरा रीडिंग और पूरा राइटिंग जो वो बेस करता है, राइट। इसके अलावा फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस जो ये सिंपल वन है, जिस तरह सिंपल फ्यूचर जिस तरह यहाँ पे बोला है, यहाँ पे था, तो इस तरह यहाँ पे आवाज आता है किसका, गा। मैं जाऊंगा, वो खाएगा, वो मुझे बुलाएगा, मैं लिखूंगा, मैं मूवी देखूंगा, ठीक है, मैं वीडियोस बनाऊंगा। सो सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो जाहिर सी बात है ये कंटिन्यूस है ना, तो वो जा रहा होगा, मैं खा रहा हूँगा, ठीक है, वो मूवी देख रहा होगा, वो मुझे कॉल कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस हम इसमें बनाएंगे। सो बेसिकली पूरा टेंस का जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन है वो मैंने अभी आपको दिया। होपफुली वीडियोस आपको क्लियर होगा। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा उसमें हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट, और उसके बाद फर्दर डिफरेंट सेशंस में हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो हर एक सेशन को आप अच्छे से देखना, क्योंकि जब तक पूरा टेंस आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा ना, तब तक कहीं ना कहीं डाउट्स आपका इंग्लिश के रिगार्डिंग रहेगा ही रहेगा। सो मिलते हैं सेशन 2 में सिंपल प्रेजेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।